हेलो गाइस, मैं हूं एमएचए और आज हम दोबारा से आ गए हैं माइनक्राफ्ट के बारे में। तो जैसे कि आप सबको याद होगा, लास्ट एपिसोड में हमने अपने विलेजर्स के लिए रूम बनाया था अपने घर के बिल्कुल नीचे, और अपने विलेजर्स को हमने लाइब्रेरियन और फ्लेचर्स की जॉब भी दी थी ताकि हम उनसे अपने टूल्स और आर्मर्स के लिए अच्छी अच्छी बुक्स ट्रेड कर सकें। तो बेसिकली हमने उनसे बुक्स ट्रेड करने के लिए एमरल्ड्स की ज़रूरत थी, और हमने एमरल्ड्स के लिए अपने फार्मर से ट्रेड की थी वीट की, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और ट्रेड करने पर हमें कुछ ज़्यादा एमरल्ड्स भी ना मिले। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग बनाएंगे एक अल्टीमेट आयरन फार्म, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आयरन मिलता रहेगा और हम वो आयरन ट्रेड करेंगे आर्मर से और टूल स्मिथ से। इस तरह हमारे एक तीर से दो शिकार भी हो जाएंगे। एक तो हमें एमरल्ड्स भी मिलते रहेंगे और वो ट्रेडिंग कर करके जो विलेजर्स हैं हमारे, वो ट्रेडिंग कर करके मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे और वो हमें बाद में डायमंड के टूल्स और आर्मर भी ट्रेड करेंगे। तो आयरन फार्म बनाने के लिए हमें कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ हमारे घर में पड़ा है, लेकिन हॉपर बनाने के लिए हमें 35 आयरन रिक्वायर हैं, और इसलिए मैं अपने घर के नीचे माइन है उधर आ गया आयरन माइन करने, और तकरीबन हमारे पास एक स्टैक और 18 आयरन हो चुके हैं। तो कुछ देर पहले मैं आयरन यहाँ से माइन कर रहा था और मुझे नीचे एक चीज मिली, वो भी आपको दिखाता हूँ। नीचे जाके यहाँ से हम चलते हैं नीचे, अभी बहुत ज्यादा अंधेरा है, यहाँ पे हमें नीचे जाना है। मुझे एक चीज मिली है और भाई साहब बच गया 3 हर्ट बचे हैं, शुक्र है ज्यादा हाइट से नहीं गिरा। एनीवेज, हम यहाँ पे चीज को दिखा रहे थे, तो गैस यहीं कहीं पर वो चीज थी, मुझे मिल नहीं रही। लावा के आसपास थी, लावा के पास चलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है उसके आसपास लावा था, लेकिन भाई साहब डायमंड, वो भी दो जगह पर। ओ दो 3 डायमंड निकला है भाई। यहाँ से फिलहाल हमें 3 ही नजर आ रहे हैं, इसके नीचे भी खोदते हैं। यहाँ पर हमें 3 ही डायमंड मिले हैं, अभी जल्दी से इसको खोदते हैं। लेकिन उससे पहले भाई साहब, वो चीज तो लावा के आसपास थी, मुझे अब तक मिली क्यों नहीं? भाई साहब मुझे यहाँ से नजर आ गई, वो रही, देखें। उससे पहले हम अपने डायमंड यहाँ से उठाते हैं। और ओ भाई साहब पानी निकल आया, पानी बंद करो यहाँ से। ग्रेवल भी यहाँ पर है भाई साहब, कितने डायमंड। ओह पानी फिर से निकल आया। ओए भाई पानी बंद करो जल्दी से। यहाँ से हमें 2 ही डायमंड मिले हैं भाई, 2 और 3, 5 डायमंड हमें मिले हैं। जल्दी से इसको भी खोलते हैं। ओ भाई साहब मजा नहीं आ गया भाई, डायमंड जब आता है ना तो मजे आ जाते हैं। अभी चलते हैं हम अपनी इस वाली जगह पर, जो कि मुझे माइनिंग के दौरान मिली। इसे क्या कहते हैं भाई, मुझे भूल गया। इसे कहते हैं हम लोग ब्लॉक ऑफ एमेथिस्ट। इस पे जब चलते हैं ना, चेक करें क्या अच्छी आवाज आती है। अभी जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो हम तोड़ लेते हैं। अब ये डेकोरेशन के काम आते हैं, हम इसको अपने घर में लगाएंगे। भाई साहब तोड़ते हुए भी बहुत अच्छी आवाज आती है। यहाँ पर मैंने एक स्टैक ऑलमोस्ट इसका इकट्ठा कर लिया है। बहुत मजा आ रहा है तोड़ते हुए। इस ब्लॉक का नाम मेरे ख्याल से टफ होता है, इसको क्या कहते हैं? कैलकाइट, इसको कहते हैं टफ। अब ये तो स्मूथ बसाल्ट है, टफ फिर किसको कहते हैं? एनीवेज गाइस, सारा कुछ यहाँ से खाली करते हैं जल्दी से। डायमंड भाई साहब, यहाँ भी डायमंड निकल आया है, क्या ही बात नहीं है। इसको भी जल्दी से खो देते हैं। आज तो किस्मत मेहरबान है हम पर। काफी देर की मेहनत के बाद सारे जो ब्लॉक हैं यहाँ पे मैंने तोड़ दिए हैं, सारे नीचे गिर गए हैं। सारों को कलेक्ट करते हैं जल्दी से और वापस अपने घर की तरफ चलते हैं। आयरन फार्म आज ही हमने कंप्लीट करके रहना है गाइस। अभी हम चलते हैं वापस घर, और घर जाके आपको मिलता हूँ। ये हम पहुंच चुके हैं ऊपर और बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। अभी जाके हम सोते हैं फटाफट। ओ भाई मेरे, तू सो क्यों नहीं रहा? इतनी रात हो रही है, बेड भी खाली है, सो क्यों नहीं रहा? ये देखो 3 बेड खाली हैं और 3 ही विलेजर्स जाग रहे हैं यहाँ पर। बड़े कम विलेजर्स हैं, पूरी रात जागते रहते हैं। ऑलराइट गाइस, सुबह हो चुकी है हमारी, और अभी हम जो अपना काम है आयरन फार्म बनाने का वो शुरू करते हैं। तो इन चीज़ों में जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है 33 फेंस। तो लकड़ी देखते हैं हमारे इधर चेस्ट में पड़ी है कि नहीं। यहाँ पे नहीं पड़ी। तो गाइस यहाँ पे 16 फेंस पड़े हैं, इसको निकाल देते हैं। और बाकी हम वुड देख रहे हैं, वुड कहाँ पड़ी है? ये पड़ी है वुड। 55 यहाँ पे हमें मिले हैं प्लैंक्स, और 25 हमारे पास है स्टिक्स। इसको रखते हैं यहाँ पर। ये क्या? ग्रेवल। अच्छा, तो यहाँ से हम बनाते हैं 16। हमारे पास पहले फेंस हो चुके हैं, और हमें चाहिए 33 फेंस, 37 फेंसेस। एक हमें चाहिए फेंस गेट, इसको भी रखते हैं। कहाँ रखे हैं? थोड़ी देर के लिए अपना जो है यहाँ पे गोल्ड फेंक देते हैं, और जल्दी से जो अपनी इन्वेंट्री है वो खाली करते हैं। और खाली करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे चेस्ट नहीं है, तो एक चेस्ट जल्दी से बना लेते हैं। और इसको रखते हैं, कहाँ रखें? इधर हवा में लटकाएंगे इसको। ओए खुल नहीं रही है, उसको यहाँ आराम से रख देते हैं। और जो सारी जो अपनी इन्वेंट्री है वो जो करते हैं खाली। ऑलराइट गाइस, इन्वेंट्री मैंने अच्छी तरह से खाली कर दी है, और यहाँ से अपना गोल्ड उठा लेते हैं। इनको हम स्मेल्टिंग के लिए रख देते हैं। यहाँ से इसको निकाला
और इसको डाला और यहाँ पर गोल्ड डाल दिया और यहाँ पर फिर से आयरन। ये उतनी देर स्मेल्ट होता है, उतनी देर हम बनाते हैं अपना अगला सामान जो कि है 44 वॉल्स। यहाँ पर मैंने बनाई है पूरी 60 वॉल्स। भाई साहब इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। अभी हमें चाहिए 7 होपर्स। तो गाइस काफ़ी देर के बाद जो आयरन फार्म के लिए सारा हमें सामान चाहिए था वो मैंने कर लिया है इकट्ठा। और अब जल्दी से जो सारा आयरन फार्म का काम है वो करते हैं कंप्लीट नहीं, शुरू करते हैं। और गाइज यहाँ पर एक और बात है कि अगर हम इस बेड पर क्लिक करें तो लिखा आता है द बेड इज ऑक्यूपाइड, और अगर हम इस वाले बेड पर क्लिक करें तो इधर भी लिखा है द बेड इज ऑक्यूपाइड। लेकिन हमारा एक ये विलेजर सो नहीं रहा, पता नहीं ये क्या मसला है, शायद गेम का कोई ग्लिच होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो अभी जल्दी से फटाफट से चलते हैं ऊपर और अपना आयरन फार्म बनाना शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर और अभी हमें यहाँ पर लेने हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स लेने हैं जो कि मेरी इन्वेंट्री में ऑलरेडी पड़े हैं। तो अभी हमें यहाँ से जाना है 20 ब्लॉक्स ऊपर की तरफ, इधर हवा में। तो यहाँ से भी हम करेंगे 20 ब्लॉक्स ऊपर। तो 1 2 18 19 20, तो 20 ब्लॉक्स हम आ चुके हैं ऊपर। अभी हमें यहाँ पर रखना है एक अच्छा सा बिल्डिंग ब्लॉक जो कि हमारे पास कोबल स्टोन ही है हमारे पास। और यहाँ से हमारा घर चेक करें क्या नजर आ रहा है, वहां तक मैंने एक्सटेंड किया हुआ है और यहाँ से ऐसे, और वो मैं बना रहा था अब तक कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पर हम ब्लॉक लगाते हैं एक ऐसे। गाइस हमें अभी एक और वाटर बकेट की जरूरत है, हमारे पास एक है लेकिन हमें यहाँ पर 2 की चाहिए थी, ये क्या हो गया। अच्छा हम नीचे से एक और वाटर बकेट जल्दी से पकड़ लाते हैं, बल्कि यहाँ से लेते हैं ना, ये कुआं तो है यहाँ पर ऐसे करके। गैस एक हमारी वाटर बकेट वहीं अटक गई है, उसको भी लेना पड़ेगा। गैस मैं यहाँ पर आ गया अपने वाटर बकेट को उठाने, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास सिर्फ एक ही वाटर बकेट है लेकिन हमें 2 वाटर बकेट चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दरख्त यहाँ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ पर है एक लकड़ी। हम यहाँ से लकड़ी को उठाते हैं, इधर आओ भाई लकड़ी। ये उठाई हमने लकड़ी यहाँ से, इसकी बनाते हैं हम यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल। ये बन गई हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल, इसको रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास आयरन है, आयरन से बनाते हैं हम एक वाटर बकेट। और ये हमने दूसरी वाटर बकेट अपनी उठा ली और अभी हमें चलना है उधर। गाइस ये वाला जो सेल है यहाँ पर हमारा होगा ज़ॉम्बी, तो ज़ॉम्बी यहाँ से भाग ना जाए इसलिए हम यहाँ पर दीवारें खड़ी कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने एक कमरा खड़ा कर दिया है और अभी हमें अंदर डालनी है एक वाटर बकेट। ये हम वाटर बकेट डालते हैं अंदर और इसको रख देते हैं अभी ऊपर, इसका कोई काम नहीं है। और अभी हमें बनाने हैं सेल्स जहाँ पर हमारे विलेजर्स होंगे। तो अभी हम बनाएंगे विलेजर्स के लिए सेल। तो अब वो कैसे बनाने हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे। एक ब्लॉक हमें लगाना है बिल्कुल इधर करके, और एक ब्लॉक लगाना है हमने इधर, और एक ब्लॉक हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर। कुछ इस तरह से हमने इनके सेल्स बनाने हैं विलेजर्स के लिए। यहाँ पर मेरा बन चुका है एक सेल, और इस तरह का सेल मैंने बनाना है, एक इस तरफ बनाना है और एक बनाना है इस तरफ। तो जल्दी से बना कर आता हूँ। ऑलराइट गाइस, हमने बना दी हैं यहाँ पे 3 चैम्बर्स। अभी बारी है ज़ॉम्बी और विलेजर्स को ऊपर लाने की, जो कि है एक खतरनाक टास्क। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हमारा होगा विलेजर्स को लाने में, रेल बिछाने में, और बिना किसी देरी के ये काम भी शुरू कर देते हैं। तो गाइस यहाँ से मैंने ढेर सारी रेल्स उठा ली हैं ताकि हम विलेजर्स और ज़ॉम्बीज को अपने आयरन फार्म तक ले जा सकें। तो यहाँ से बिछाना शुरू करते हैं अपना रेल। 1 minute 37 seconds later. ऑलराइट गाइस, तो वहां से लेके यहाँ तक जो रेल्स हैं वो मैंने बिछा दी हैं, लेकिन जो सिंपल रेल हैं वो मैंने बिछाई हैं, पावर रेल मैंने अभी तक नहीं बिछाई। तो अभी जो जल्दी से पावर रेल्स है वो भी बिछा देते हैं और मैं आपको मिलता हूँ पावर रेल बिछाने के बाद। तो काफी देर की मेहनत के बाद रेल्स मैंने बिछा दी है। ये चेक करें, यहाँ से स्टार्ट हमारी रेल होती है और होती होती जाती है ऊपर तक। और वहां पर आपको एक आयरन कॉलम भी नजर आ रहा होगा। वो आप सोच रहे होंगे कि विलेजर्स तो यहाँ पर है लेकिन आयरन कॉलम वहाँ पे कैसे स्पॉन हुआ, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कैसे स्पॉन हुआ। लेकिन सबसे पहले यहाँ से उठाते हैं माइन कार्ट और एक टेस्ट लेते हैं कि कहीं पर हमारी माइन कार्ट अटक तो नहीं जाती। तो यहाँ से मैंने उठा लिया माइन कार्ट और यहाँ पर रखते हैं अपनी माइन कार्ट को, बीच में बैठे और किया अपना बटन ऑन और हमारी रेल चल गई।
तो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऊपर और आयरन गोलम भी यहाँ पर है। तो मैं बता रहा था आयरन गोलम ऊपर कैसे स्पॉन हुआ। तो मैं जब ये रेल बिछा रहा था तो मैंने आयरन गोलम को देखा और मैं कंफ्यूज हो गया कि आयरन गोलम यहाँ पर कैसे स्पॉन हो गया, हालांकि मैंने अब तक आयरन फार्म बनाया भी नहीं है। तो मेरे बिग ब्रेन ने ये कहा कि आयरन गोलम तो वहां स्पॉन होता है जहां पर एक विलेजर हो। तो मैंने कहा विलेजर्स तो मैंने सारे ले जा चुके हैं, ये विलेजर्स कहाँ से आया। लेकिन जब मैंने सारे घर चेक किए दोबारा से तो इस वाले घर में मुझे मिला एक विलेजर। ये चेक कीजिए, विलेजर नजर आ गया। ये विलेजर बेचारा अटक चुका है और यहाँ से मैंने चेक किया कि अंदर विलेजर है। तो एक विलेजर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, हम लेके आएंगे नीचे से सिर्फ 2 विलेजर्स। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है और रेल्स मैंने बिछाई है सिर्फ यहाँ तक। अभी तक मैंने ऊपर रेल्स लेके जानी है और हमारी जो पावर्ड रेल है वो हो चुकी है 2, इसलिए हमें बनानी है पावर्ड रेल। और पावर्ड रेल बनती है रेडस्टोन से, गोल्ड से और स्टिक से। गोल्ड की भी कमी नहीं है, रेडस्टोन की कमी नहीं है और स्टिक्स की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो फटाफट चलते हैं घर और ढेर सारी पावर्ड रेल लेकर आते हैं। यहाँ से उठाया रेडस्टोन, यहाँ से उठाया स्टिक्स और यहाँ पर मैंने गोल्ड स्मेल्टिंग के लिए रखा था, यहाँ से उठाया गोल्ड और यहाँ पर बनाते हैं पावर्ड रेल। हमारे पास हो चुकी हैं 14 पावर्ड रेल्स हो चुकी हैं। यहाँ पर दोबारा से रखते हैं एक माइन कार्ट, उसको धक्का देकर बैठ जाते हैं फटाफट से। तो अभी हमें यहाँ पे सीढ़ियां बनानी होगी ताकि हम लोग आसानी से जो रेल्स हैं वो ऊपर ले जा सकें। तो यहाँ से सीढ़ियां बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। और राइट गाइस, तो यहाँ तक हमने जो है रास्ता बना दिया है ताकि हम यहाँ पर रेल्स बिछा सकें। तो यहाँ पर उठाते हैं हम सिंपल रेल्स लेते हैं और फटाफट से पहले सिंपल रेल्स बिछाते हैं और उसके बाद बिछाएंगे हम पावर्ड रेल्स। ऑलराइट गाइस, तो सारी जो पावर्ड रेल्स हैं वो मैंने बिछा दी हैं। अब इनको बारी है सिर्फ पावर देने की। तो नीचे से लाते हैं लीवर और फटाफट से लगाएंगे लीवर्स को, इनको पावर मिल जाएगी। और फिर हम लाएंगे विलेजर और ज़ॉम्बी को ताकि हमारा जो आयरन फार्म है वो चल सके। तो गाइस पावर तो मैंने सारी रेल्स को दे दिए है और यहाँ पर भी हम एक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी गई माइन कार्ट। तो गाइस बिना किसी रुकावट के हमारी जो माइन कार्ड है ऊपर तक आ चुकी है और अभी हम जाएंगे नीचे, विलेजर्स को लाएंगे ऊपर तक और ज़ॉम्बी को रात को लाएंगे ऊपर। और अभी मैं सोच रहा था पहले नीचे वाले विलेजर्स को ले आते हैं, बाद में इस विलेजर्स को ले जाएंगे। विलेजर भाई किधर हो? ये तो लाइब्रेरियन है, इसको नहीं लेके जाना। ये फ्लेचर है, इसको भी नहीं लेके जाना। कोई नल्ला विलेजर आए भाई। नल्ला नहीं है हमारे पास कोई? ये क्या, कोई नल्ला ही नहीं हमारे पास, सारे काम करते हैं। अबे तू क्या काम करता है? बुचर तो मैंने बनाया भी नहीं था, ये कहाँ से बन गया? गाइस ये वाला जो है कार्टोग्राफर, ये हमें किसी काम का नहीं लगा, तो हम इसको उठा लेंगे। चल भाई ऊपर चल जल्दी से, इसका ये उठा लेते हैं। ऊपर आ चल। हमारा जो विलेजर है वो बोर्ड पे बैठ चुका है, माइन कार्ट में नहीं बैठा। बोर्ड को हम ले जाएंगे इधर और माइन कार्ट को रखेंगे यहाँ पर। चल बेटे, हैं थोड़ा सा आगे हो जा। हमारा विलेजर जा चुका है अभी ऊपर, ये चेक करें जा रहा है, काफी देर की मेहनत के बाद गया है। बेटे अभी तुझे ऊपर ही मिलते हैं, मैं भी आ रहा हूँ ऊपर। तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं ऊपर, सीधा विलेजर के पास आए हैं। तो अभी लाते हैं दूसरी विलेजर को, इसका हम पाथ चेंज कर देते हैं। बेटे तो इधर ही रहियो, बाहर ना निकलियो। अब इस रेल को हम लेके जाएंगे सीधा इस वाले पाथ पे। अभी ये विलेजर हमारा सीधा आएगा इस वाले सेल में। अब गाइस हम लेके जाएंगे विलेजर को जो कि मुझे दे रहा है पोटैटो के बदले एमरल्ड्स। वो हमारा फार्मर कहाँ गया है? एक ही फार्मर मुझे नजर आ रहा है, 2 फार्मर थे हमारे पास। एक फार्मर तो ये है वीट के बदले एमरल्ड्स दे रहा है और दो के दे रहा है बुचर। भाई हमारे पास अच्छी तरह याद है 2 विलेजर्स थे, बल्कि फार्मर्स थे हमारे पास 2। ऐसा करते हैं यहाँ पर बुचर को लेके जाते हैं क्योंकि बुचर यहाँ पे किसी काम का नहीं है। भाई साहब बुचर हमारा बैठ चुका है हमारी बोर्ड के ऊपर, लेकिन वो जो है ना मस्टुंडा वो वहाँ ही खड़ा हुआ है। तो बोर्ड को हम लेके जाते हैं अपने बाहर ताकि कोई और विलेजर हमारे बोर्ड में ना बैठ जाए। बोर्ड को रखते हैं यहाँ पर और पीछे से लाते हैं एक माइन कार्ट और ये क्या हमारा विलेजर, और हम भी चलते हैं बिना किसी देरी के। तो जो विलेजर है हमारा अंदर जा चुका है, यहाँ से मुझे नजर आ गया, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें अंदर जाना था क्योंकि हमने ये अपनी माइन कार्ट तो लेनी है। और अब हमारी बारी है तीसरे विलेजर को लाने की, जो कि है इस घर में फंसा हुआ, यहाँ से नजर भी आ रहा है वो। तो अभी जल्दी से चलते हैं नीचे, यहाँ से नहीं जाना, सीधे वे से जाएंगे नीचे। तो यहाँ से रेल तोड़ लेते हैं हम लोग, स्विच भी तोड़ लेते हैं। इधर आओ भाई, अभी हम बिछाएंगे रेल्स कुछ इस डायरेक्शन में। इधर आओ। उस विलेजर को काफी महीनों बाद, सालों बाद उसको आजादी मिलने वाली है। बेटे खुश हो जाओ, पत्तियों को यहाँ से उठाते हैं। तुझे हमने आजाद कर दिया फाइनली। अब इधर आ, तुझे बेसिकली हमने आजाद किया कैद करने के लिए। इधर बैठ जा जल्दी से बोर्ड के अंदर। विलेजर भाई अभी जल्दी से ना, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। वो बैठ गया। तो अब यहाँ पे हम पावर ड्रिल भी लगा देते हैं, थोड़ी बहुत ही लगेंगी, 3-4 लगेंगी। पाथ चेंज करना मैं भूल गया था, वरना ये विलेजर सीधा इधर ही आ जाता।
अभी जाएगा विलेजर सीधा इस सेल में। ये विलेजर हमारा ऊपर जाते हुए, बेटा मैं आ रहा हूँ जल्दी कर। तो गाइस जो हमारे काम थे विलेजर लेके जाने के वो तो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अभी रात होने दें, अभी हम लेके जाएंगे विलेजर। तो उससे पहले हम ये जो है रेल हटा देते हैं ताकि जो ज़ॉम्बी है वो आसानी से जा सकें। तो गाइस रात हमारे यहाँ पे हो चुकी है, तो नीचे ज़ॉम्बीज भी आते होंगे, उसको भी हम लेके आना है ऊपर। ये तो बिल्ली है भाई साहब। तो ये जो अपने विलेजर हैं इनको हम ऐसे कवर कर देते हैं ताकि ये इसको ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट ना कर दें। इस तरह हमारी जो दिक्कत है वो और बढ़ जाएगी। और इस वाले सेल में हम लेके आएंगे एक ज़ॉम्बी को। अभी नीचे जाते हैं और एक नेम टैग का भी इंतजाम करते हैं और ज़ॉम्बी लेके आएंगे जल्दी से। ये क्या है भाई साहब? आयरन गोलम, शाबाश। मुझे भाई साहब इन विलेजर्स की समझ नहीं आ रही है, क्यों नहीं सो रहे? यहाँ पे लिखा है द बेड इज ऑक्युपाइड और ये सो भी नहीं पा रहा। इससे पहले रात हो हम यहाँ पर एक नेम टैग का इंतजाम कर लेते हैं। बस इन चेस्टों में तो मेरा नेम टैग पड़ा ही नहीं है। यहाँ पर मैंने एक रखी थी चेस्ट विद माइन कार्ड, और ये देखो इन्होंने कहाँ पहुंचा दी। धक्के मार मार के इसको नीचे ले आए। इसके अंदर मैंने रखा था अपना एक नेम टैग पीछे। तो भाई ये भरा पड़ा है नेम टैग। तो अभी हमें जरूरत है इसे नेम देने की, और हम उसके लिए हमें चाहिए एनविल। एनविल आयरन से बनता है। मेरे पास आयरन पड़ा है 17 आयरन यहाँ पड़ा है। कुछ आयरन मैंने नीचे भी देखा था इसके अंदर। 13 आयरन यहाँ पड़ा है। 30 आयरन हमारे पास हो चुके हैं। गाइस सिर्फ एक आयरन की कमी हो गई है। यहाँ पर एक आयरन आ जाता तो यहाँ पर बन जाएगा एक एनविल। चेक करते हैं एनविल की, यही है ना गाइस? अभी जो मेरी रेसिपी है वो अनलॉक हो गई है क्योंकि मैंने ब्लॉक्स ऑफ आयरन बनाकर इन्वेंटरी बंद नहीं की थी। जो ही मैंने इन्वेंटरी बंद की तो मेरी जो है रेसिपी वो अनलॉक हो गई। और ये चेक करें 4 आयरन चाहिए हमें, मेरे पास 3 आयरन है। यहाँ से जो फजूल सामान है वो मैं वापस रख देता हूँ, फजूल सामान। ऑलराइट, तो बाहर एक आयरन गोलम मुझे नजर आया था, उसको भी मार देते हैं। तो अभी हम बनाते हैं एनविल। यहाँ पर हमारा बन चुका है एनविल, और अभी इसको रखते हैं हम यहाँ पर। इसको रखा यहाँ पर, नेम टैग रखा इधर। नेम टैग का मैंने नाम रखा है सब्सक्राइब। तो गाइस वीडियो देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब तो मार दो, एक लाइक ठोक दो। और तब तक मैं ऊपर चाहता हूँ। फिर हमें दोबारा से रात होने का वेट करना होगा, फिर ज़ॉम्बीज़ आएंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे। तो जो ही रात होती है मैं आपसे मिलता हूँ। 6 months later. तो गाइस देखते ही देखते हमारे जो आसमान है वो काला हो चुका है, और इससे पहले ज़ॉम्बीज़ आए हम उसको यहाँ तक लेके आए, और ये जो आयरन गोलम है इसे मार दे उससे पहले हम इसको ही मार देते हैं। आयरन गोलम भाई किधर जा रहे हो? इधर आओ ऊपर। मेरे पास एक तो एरो भी नहीं है। ये जो आयरन गोलम हमारा नीचे अटक चुका है, ये अच्छी बात है क्योंकि हम यहाँ से कोई ज़ॉम्बीज़ लेके जा सकते हैं ऊपर। तो ज़ॉम्बी भाई साहब लाइटनिंग बहुत तेज़ हो रही है। तो स्केलेटन है तो मार देगा। इंचेंटिंग बो लेके आया हुआ है। इधर आवे, कौन सी इंचेंटिंग बो लेके आया? मुझे भी दे। ओ भाई साहब हेल्थ बड़ी खा रहा है, लगता है पावर 5 लगा के आया हुआ है। तो ज़ॉम्बी की आवाज़ मुझे आज, ओ तेरी की भाई साहब मर जाऊंगा, रैम खा ले। तो ज़ॉम्बी मुझे नज़र आ चुका है, इधर मेरी तरफ ही आ रहा है। इधर आ भाई, तुझे मैंने ऊपर लेके जाना है, लेकिन ये स्केलेटन भाई मुझे तंग कर देंगे। इसको तो हम आराम से मार देंगे ऐसे करके। वो हमें मिल चुकी है हमारी माइनक्राफ्ट की पहली बो हमारी इन्वेंटरी में आते हुए। ओह इसके पास इंचेंटिंग वाली बो है, मारेगा ये। पता नहीं कौन सी इंचेंटमेंट लगा के आया हुआ है भाई साहब। इससे तो बचना ही पड़ेगा। एक तो हमारे पास शील्ड भी नहीं है कि हम शील्ड लेके आ चुके। भाई साहब मार रहे फिर से। मारो 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 मारो, इसको मारो, शाबाश। मेरा काम तो ज़ॉम्बी कर देगा। और मार दिया उसे, शाबाश। एनीवेज हम इसको लेके जाते हैं ऊपर। ज़ॉम्बी हमारे हाथ पे चढ़ चुका है। जल्दी आ भाई, नेम टैग भी हमारे पास है, बस इसकी हेल्थ ना लो। शाबाश। तो गाइस जो हमारा ज़ॉम्बी है वो अच्छी तरह से फिट आ चुका है हमारे चैम्बर के अंदर, और ये चैम्बर हम कर देते हैं बंद ताकि ये यहाँ से बाहर ना निकल सके। मरेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं। सनलाइट भी पड़ेगी तो फिर भी नहीं मरेगा। भाई साहब आज तो मैं गिरी जा रहा हूँ, क्या हो रहा है? हाँ मैं कहता सनलाइट भी पड़ेगी इसके ऊपर तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि जो ज़ॉम्बी है ये खड़ा है पानी के अंदर, और पानी के अंदर ज़ॉम्बीज़ कभी जलते नहीं है। क्रीपर मेरे घर के पास खड़ा हुआ है, 2 क्रीपर और 2 आयरन गोलम एक साथ। भाई साहब लगता है इन्होंने टीम बनाई हुई है। खाना भी एक तो मेरा ख़त्म हो गया है, अब जल्दी से भगते भगते अपने घर जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब इतने ज़ॉम्बी इकट्ठे मेरे मुंह के सामने पैदा हो गए। एंडरमैन की शामत आई हुई है, कभी कहीं घूम रहा है कभी कहीं घूम रहा है, पानी के अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा बेचारे से। भाई साहब इतने ज़ॉम्बी आ गए, इतने क्रीपर आ गए, और फाइनली अपने घर आ चुका हूँ मैं बड़ी मुश्किल से। ऊपर ज़ॉम्बीज़ की सही शामत लग रही है। मैं सो सकता हूँ क्या? अभी भी नहीं सो सकता। खाना अपना उठा लेते हैं ताकि जो हमारी हेल्थ है वो बरकरार रहे। यहाँ पर हमारे पास ढेर सारी वीट पड़ी हुई है, इसको उठाते हैं यहाँ से ऐसे करके और इसको कन्वर्ट करते हैं ब्रेड में। 42 ब्रेड बन चुकी है हमारे पास, इनफ है। बाकी बच्ची बुच्ची ब्रेड को हम रख देते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग ब्रॉस। प्यारा स्केलेटन हमारा जलते हुए, ओ शाबाश, अच्छी कोशिश थी और मर भी गया। काफ़ी सारी ज़ॉम्बीज़ के यहाँ पे शामत लगी हुई है।
अभी हम चलते हैं ऊपर और अपने बचे बुचे आयरन फार्म को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज और विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो हमारा मिशन था वो हो चुका है कंप्लीट। अभी गाइस ये जो ऊपर हमारे हैं ब्लॉक्स, इनको हमें कवर कर देना है पूरे तरीके से, इसको फ्लैट कर देंगे, बराबर करेंगे इसको। ओह बच गया भाई साहब, अभी गिरने लगा था। आज तो एक तो मेरी शामत लगी हुई है, जगह जगह से गिरी जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है अपने आयरन फार्म को फ्लैट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हमें 3 ब्लॉक्स करने हैं ऐसे, और 7 ब्लॉक्स हमने लेके जाने हैं पीछे। तो ये हो चुका है 1, ये हो चुका है 2, ये हो चुका है 3, 4, 5, 6, 7, और इसको हम करेंगे ऐसे करके। ओ भाई साहब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार इस बार मेरी जो शामत है वो लग चुकी है और 41 एक्सपी हमारी जा चुकी है। यार पता नहीं आज मैं गिरी क्यों जा रहा हूँ बार बार। यार आज तो शामत ही लग गई। 40 एक्सपी हमारी जा चुकी है और बाकी हमारे पास बच चुकी है सिर्फ 7 एक्सपी। तो गाइस सारे दुखों को भुला के हम दोबारा से जो अपना आयरन फार्म है वो बनाना स्टार्ट करते हैं, और अपनी जो फटी फुटी शील्ड है उसको भी पहन लेते हैं और अपने सामान को जल्दी से अरेंज करते हैं। अभी हम चलते हैं ऊपर, और ये मैं बेड लगाना तो विलेजर्स की भूल ही गया था। यहाँ पर हमने अपने विलेजर्स को दफनाया है, इसको खोदते हैं जल्दी से। और ये हमारा विलेजर नीचे से निकल आया। बच्चे हम आ गए हैं, डरो मत। यहाँ पर लगाएंगे हम बेड को, पीछे हट भाई साहब, ऐसे। यहाँ पर तू सोया करेगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, बाय बाय पूरी जिंदगी के लिए, अभी हम तुझे नहीं मिलेंगे, नीचे चल। और ये हमारा प्यारा विलेजर यहाँ पर बुचर, इसका भी बेड यहाँ पर लगा देते हैं। बाय बाय ब्रो पूरी जिंदगी के लिए। भाई बाहर क्यों निकल रहा है? मेरे निकलने से पहले ही बाहर निकल आया और मेरे कहने से पहले ही अंदर चला गया। बड़ा फर्माबरदार विलेजर है हमारा भाई साहब, कोई ऐसे वैसे विलेजर नहीं पाले हमने। तो गाइस हम बना रहे थे ये वाला चैम्बर, तो दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो मैं कह रहा था इसको 7 ब्लॉक्स हमने पीछे लेके जाना है ऐसे करके। 3 ब्लॉक्स ये 1 2 3, और यहाँ से 1 ब्लॉक हमने लेके जाना है ऊपर और उसको पीछे तक एक्सटेंड कर देंगे। गाइस यहाँ पर आके जो हमारे हैं कोबलस्टोन वो हो चुके हैं ख़त्म। तो अभी चलते हैं अपने घर। यहाँ पर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक स्टैक यहाँ पर कोबलस्टोन उठा लेते हैं और वापस चलते हैं ऊपर, अपने आयरन फार्म को कंप्लीट करते हैं। ये चेक करें, 3 ब्लॉक्स हमारे यहाँ पर ऐसे करके हैं और 8 ब्लॉक या 7 ब्लॉक हमारे ऐसे करके हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर हमारा आयरन गोलम स्पॉन होगा। अभी बारी है यहाँ पर हम आसपास वॉल्स लगा देते हैं। तो 60 वॉल्स मुझे लगता है कि मैंने सही बनाई है। हमें ज़रूरत थी 40 वॉल्स की, लेकिन मैंने 60 बना दी, क्योंकि यहाँ पर फेंस लगने थे, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा वॉल्स। तो यहाँ से वॉल्स लगाना शुरू करते हैं ऐसे करके। तो ये मैं यहाँ पे वॉल्स बना दी हैं, और अभी इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, और इसको भी यहाँ से तोड़ देते हैं ऐसे। अभी बारी है वो चैम्बर बनाने के जहाँ पे हम अपने आयरन गोलम को कैप्चर करेंगे और उसको मारेंगे। हम नहीं मारेंगे, लेकिन वो खुद मर जाएगा, ऑटोमेटिक आयरन फार्म है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ आना है और आयरन को इकट्ठा कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा आयरन गोलम को कैप्चर करने का चैम्बर, बिल्कुल यहाँ पर नीचे करके। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लगा देते हैं एक वाटर बकेट, यहाँ लगा देते हैं ताकि हम आराम से जो है अपना काम कर सकें। यहाँ पकड़ते हैं वॉल्स, और एक वॉल हमारी ये लगी है, 4 वॉल्स हमने नीचे लगानी है। 2 3 4 वॉल्स हमारी यहाँ पे लग चुकी हैं, और 5 ब्लॉक हमारी इसकी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने गलत जगह पे बना दिया, इसको यहाँ बनाना था। इसको तोड़ते हैं ऐसे करके। 2 3 4 5 ब्लॉक इसकी हाइट होगी। इसको हमें करना है अभी। ओ भाई साहब बच गया। अच्छा, तो हम इसको लगा रहे थे ऐसे। 2 ब्लॉक हमने आगे इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब इस अपने वाटर बकेट को लेते हैं वापस। भाई साहब क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे, वापस चलो। गैस वॉल जो है हमारे पास कम पड़ चुकी हैं, तो फटाफट से मैं नीचे जाता हूँ और वॉल्स बना के लाता हूँ बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर मैं बना के आ चुका हूँ 27 ब्रिक्स वॉल। तो अभी इनको लगाना शुरू करते हैं। तो हम इसको यहाँ से लगा रहे थे, यहाँ से लगाते हैं वाटर बकेट, और बगैर गिरे काम करना है भाई साहब। आज हम बार बार गिरी जा रहे हैं, पता नहीं क्या मसले हैं। एक वॉल हम यहाँ पर भी लगा देते हैं ऐसे करके। ओ भाई साहब गिरना नहीं है यार। तो ये हमारी जो वॉल्स है वो मैंने अटैच कर दी हैं। अब इनको बारी है बंद करने की, इनको यहाँ से बंद करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे करके हमारा एक चैम्बर बन चुका है। यहाँ पर हमारा जो आयरन गोलम है वो मरेगा, और जो आयरन है वो हमारी चेस्ट में चला जाएगा। एनीवेज, तो अभी हमें एक चैम्बर बनाना है जहाँ पर आयरन गोलम हमारा मर जाए। इसको तोड़ देते हैं, बुरा लग रहा है। और अभी बारी है हमारे यहाँ पर हॉपर्स लगाने की। तो हॉपर यहाँ से उठाते हैं।
भाई साहब बची बुची जो हमारे पास थी ना शील्ड, वो भी टूट चुकी है। तो ऑफिशियली जो हमारा जो आयरन का आर्मर था वो सारा टूट चुका है, चेक करें। अभी हम बिल्कुल बिना आर्मर के हैं। अभी हमें सारा कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। मर जा भाई, मर जा, जल्दी कर। बच गया? ये कैसे बच गया? एक आइडिया आया मेरे पास। भाई साहब क्या आइडिया है। ओ मर गया एक ही टच से। ओ हाँ, हम लगा रहे थे होपर्स। तो गाइज अभी हमने यहाँ पे लगानी है चेस्ट। चेस्ट हमारी कहाँ चली गई? लगता है चेस्ट कहीं पे गिर गई यार। तो जल्दी से अपने घर से चेस्ट भी उठा लाते हैं। और फिर जो हमारा आयरन फार्म है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। बस यहाँ पर हम चैम्बर बनाएंगे और हमारा आयरन फार्म हो जाएगा कंप्लीट। ऑलराइट गाइज, तो चेस्ट में बना के ले आ चुका हूँ और यहाँ से छलांग मारते हैं सीधा अपने पानी में। और जो चेस्ट है नीचे रखते हैं। नीचे आ भाई। और चेस्ट को हमने रखना है कुछ इस तरफ। भाई साहब डबल चेस्ट नहीं लगा पा रहा यार। शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर ही खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। और एक चेस्ट लग जा भाई, लग गई। और यहाँ पे अभी हम लगाते हैं होपर्स। तो ये हमारा एक होपर हमारा यहाँ लग चुका है। एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, लग जाओ। और ये हमारे 6 होपर बन चुके हैं। अभी हम कहीं भी सामान फेंकेंगे, बेशक इस सुराख के अंदर ही क्यों ना फेंक दें, हमारा सामान जाएगा इधर। चेक करें, बेशक मैं इधर फेंक रहा हूँ, सामान हमारा जाएगा इधर। तो अभी यहाँ पर जो हमारा आयरन गोलम होगा वो यहाँ आकर गिरेगा और उसके ऊपर हम फेंकेंगे लावा। लावा यहाँ पर पहले से होगा, तो लावा हमारा नीचे ना जाए और हमारा सामान ना जले, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे साइन बोर्ड्स। बिल्कुल ऐसे करके। और अभी हम ऊपर पानी फेंकेंगे या कुछ भी फेंकेंगे, लावा शवा होगा, वो हमारा नीचे नहीं आएगा। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पर हमें पानी नहीं, यहाँ पर हमें फेंकना है लावा। लावा से पहले हम यहाँ पर फेंकेंगे पानी, जो कि हमारा होगा यहाँ पर। और उसके लिए हमें चाहिए होंगी 2 बकेट्स। तो गाइज यहाँ से मैंने भरी हैं 2 वाटर की बकेट्स। तो यहाँ पर हमें बनाना होगा वाटर का फ्लो, ताकि जहाँ पर भी आयरन गोलम स्पॉन हो वो सीधा अपने चैम्बर के अंदर मर के हमें आयरन दे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अपना पानी। और यहाँ पर मैंने अपना पानी का जो फ्लो है यहाँ तक लेके आ चुके हैं, ये चेक करें। यहाँ तक आएगा और यहाँ से हम अपनी 2 वाटर बकेट्स दोबारा से भरते हैं। और एक वाटर बकेट हम फेंकेंगे यहाँ पर। और ये पानी नीचे ना जाए इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एक फेंस गेट, क्योंकि फेंस गेट होगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हमें सिर्फ लगाना है एक वाटर की बकेट, जो कि हम लगाएंगे बिल्कुल इधर। और हमारा आयरन फार्म हो चुका है तैयार। ऑलराइट गाइस, तो काफी देर की मेहनत के बाद जो हमारा आयरन फार्म है वो हो चुका है कंप्लीट। और आप पीछे देख सकते हैं कि जो हमारा आयरन गोलम है वो स्पॉन हुआ और सीधा लावा के अंदर चला गया। और मुझे यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास 39 आयरन हो भी गया है। गाइस ये छोटा सा फार्म एफिशिएंट जरूर है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि 5 मिनट बाद ये जो लकड़ी है ओक के फेंस और ओक का फेंस गेट, ये लावा की वजह से जलने लग जाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम ये करेंगे कि हम नेदर में जाएंगे और नेदर से वहां की वुड तोड़कर नेदर की वुड के फेंस गेट और फेंस लगाएंगे। लेकिन ये करेंगे हम अगले एपिसोड में। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।